हेलो, आ गए। कैसे हैं आप सभी लोग? ये हमारा पार्ट फर्स्ट क्या, अभी इसके पहले हमने टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके वाली जो हमारी सीरीज़ है उसमें सितंबर में हमने किए थे फेस्टिवल कवर। अब हम करेंगे डांसेस, ठीक है। जो हमारे ये क्लासिकल डांसेस हैं, फोक डांसेस हैं, उनको हम इसमें करेंगे, उनके क्वेश्चन करेंगे। और जो भी क्वेश्चन करेंगे उनसे रिलेटेड जो भी डाटा देखेंगे वो सब प्रीवियस ईयर होगा, ठीक है। चलिए चालू किया जाए। बताइए, सोनल मानसिंह को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो पहले ये बताइए कि सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं। देखिए, तो ये हैं ओडिसी से, भरतनाट्यम से, कुचिपुड़ी से और छऊ से रिलेटेड है, ठीक है। सोनल मानसिंह जी ये लेडीज़ हैं पर इनके नाम से ऐसे मुझे लगता था कि ये जेंट्स हैं, पर ये लेडीज़ हैं, ठीक है। लेकिन इनको जो ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, ये मिला है उड़ीसी के लिए। किसके लिए? उड़ीसी के लिए मिला है, ठीक है। कब मिला है? 1987 में। कब? 1987 में, ठीक है। इनको पद्म भूषण मिला है 1992 में, 92 में, ठीक है। और विभूषण मिला, पद्म विभूषण मिला है 2003 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित माधुरी बर्थवाल एक प्रसिद्ध लोक गायिका हैं। वह आकाशवाणी की पहली महिला संगीतकार थी। वह किस राज्य से हैं? बताइए। तो ये माधुरी बर्थवाल जी जो हैं, ये हैं उत्तराखंड से। कहाँ से हैं? उत्तराखंड से हैं, ठीक है। ये ऑल इंडिया रेडियो में संगीतकार बनने वाली पहली महिला थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को किस नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? बताइए। तो किससे जुड़ी हुई है कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा? तो ये है मोहिनी अट्टम से। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है, ठीक है। कहाँ का है? केरल का है, ठीक है। बताइए, देखिए जो कि मोहिनी अट्टम के डांसर हैं, उनकी याद करने की जो ट्रिक है वो है गोपिका गोपिका के कान में सुना, ठीक, सुना जय कृष्ण की अम्मा। देखिए, गोपिका वर्मा, कनक रेले, सुनंदा नायर, जयप्रभा मेनन, कृष्णन और कल्याणी कुट्टी अम्मा, ठीक है। तो ये हो गए सारे हमारे मोहिनी अट्टम के। और कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा मोहिनी अट्टम से हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कुमारी कमला किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? बताइए। तो कुमारी कमला किससे हैं? ये हैं किससे? भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से हैं, ठीक है। और यहाँ पद्म भूषण का नाम आया है कि पद्म भूषण इनको मिला था, तो कब मिला था? 1970 में। कब? 1970 में मिला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? बताइए। तो ये थी एम एस सुब्बुलक्ष्मी। कौन? एम एस सुब्बुलक्ष्मी। कब मिला था? 1974 में, ठीक है। और ये भारत रत्न पाने वाले भी पहली महिला संगीतकार थी, या पहली संगीतकार थी, ठीक है। कब मिला था भारत रत्न? 1990 1998 में, ठीक है। और इनको पद्म भूषण मिला था 1954 में। संगीता कलानिधि मिला था 1968 में। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था 1956 में। और पद्म विभूषण मिला था 1975 में, ठीक है। ये बताइए, मैंने आपको बता रखा है कि कर्नाटक संगीत, ये कर्नाटक संगीत से एसोसिएटेड है और इनको कर्नाटक संगीत की रानी कहा जाता है, ठीक है। तो और इनके साथ दो लोगों को और मिलाकर कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति महिला कहा जाता है। तो दो लोग और कौन है? बताइए, कौन है? डी के पट्टमल और एम एल वसंत कुमारी। पट्टमल एंड एम एल वसंत कुमारी, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। श्रीमती बीनो देवी को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, बताइए। तो किसके लिए मिला? मणिपुरी के लिए मिला। ये मणिपुरी से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अजीता श्रीवास्तव एक प्रसिद्ध लोक गायिका हैं और उन्हें 2022 में पद्मश्री मिला। वह किस राज्य से हैं, ठीक है, बताइए। देखिए, ये दो वजह से इम्पोर्टेंट होती हैं। एक तो इनको 2022 में पद्मश्री मिला, ठीक है, इसलिए पूछी जा सकती हैं, ठीक। और ये उत्तर प्रदेश की हैं। कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश की हैं, एक लोक गायिका हैं, ओके, ये तो लिखा ही है, ठीक। तो 2022 में इनको पद्मश्री मिला, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और 2024 में अभी अगस्त 17 अगस्त, डेट तो मेरे हिसाब से उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, 2024 में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो ये इस वजह से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनको संगीत नाटक अकादमी मिला था 2017 में और पद्मश्री मिला था 2022 में, तो लिखा ही है, ओके। आगे बढ़ते हैं। शंभू महाराज को किस नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप दी गई, बताइए। तो किससे संबंधित हैं शंभू महाराज? ये हैं कथक से। किससे? कथक से संबंधित है, ठीक है, कथक से संबंधित है, लखनऊ घराने से। 1967 में इनको संगीत नाटक अकादमी सर्वोच्च पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड मिला, ठीक है। 1956 में इनको पद्मश्री मिला, ठीक है। कब? 1956 में, ओके। आगे बढ़ते हैं। गीता महालिक को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, बताइए। तो किसके लिए मिला? ओडिसी के लिए मिला। किसके लिए? ओडिसी के लिए मिला। कब मिला? ये संगीत नाटक अकादमी 2009 में। कब? 2009 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुनैना हजारीलाल को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्मश्री मिला, बताइए। तो किसके लिए मिला? कथक के लिए। किसके लिए? कथक के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2016 में यामिनी कृष्णमूर्ति को किस नृत्य क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण मिला, बताइए। तो किसमें योगदान के लिए मिला? यह है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। किससे? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति जी, इनकी आत्मकथा है अ पैशन ऑफ डांस, ठीक। और तिरुपति, जो तिरुपति तिरुमाला मंदिर है उसकी ये स्थाना नर्तकी हैं, ठीक है। और क्या याद रख लीजिए इनके बारे में। हाँ, इनको 2016 में पद्म विभूषण मिला, 2001 में पद्म भूषण मिला और संगीत नाटक अकादमी मिला था इनको 1977 में। कब? 1977 में। कब? 1977 में, ठीक है। मैं लिख कम रहा हूँ, बोल ज़्यादा रहा हूँ, समझ में तो आ रहा होगा ना, है ना। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला, बताइए। तो किसे मिला? सुमन गवानी को। किसे? सुमन गवानी को, कट कहा गया है, हाँ, सुमन गवानी को, ठीक है। इनके साथ एक नाम याद रखिए, मेजर राधिका सेन, इनको 2023 में मिला। और कैप्टन शिशिली क्या था आगे नहीं याद आया, कैप्टन अभी याद आएगा तो बताऊंगा। मेजर राधिका सेन और कैप्टन शशि ली, ऐसे याद रखिए। इनको 2022 में मिला था और मेजर राधिका सेन को 2023 में मिला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोकप्रिय लोक नृत्य लावड़ी में किस ताल वाद्य का प्रयोग किया जाता है, बताइए। लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है? ढोलक का, ठीक है। और इसमें महिलाएं 9 गज की साड़ी पहनती हैं। कितनी लंबी? 9 गज लंबी साड़ी पहनती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कालबेलिया नृत्य शैली का प्रसिद्ध कलाकार कौन है, बताइए। कौन है? गुलाबो सपेरा। कौन? गुलाबो सपेरा है, ठीक है। कहाँ है? कहाँ का है कालबेलिया? राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है, ठीक है। और इनको गुलाबो सपेरा जी को 2016 में पद्मश्री मिला था। क्या मिला था? पद्मश्री मिला था, ठीक है। और कालबेलिया को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल कर लिया गया था, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।